चौथा स्टेप, सबसे पहले हम बनाते हैं एक त्रिभुज ए बी सी। ये ए सी क्या होगा? कर्ण। और ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार। अब हम यहाँ से 3 फार्मूला बनाएंगे। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको हम मान लिए इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन में एक बार AC के स्क्वायर यानी कर्ण के स्क्वायर से भाग देंगे, एक बार लंब के स्क्वायर से भाग देंगे और एक बार आधार के स्क्वायर से भाग देंगे। तीनों बार भाग दे देंगे, तीनों बार 3 सूत्र निकल के आएंगे। देखो पहला हम लिखेंगे AC स्क्वायर से भाग देने पर जैसे ही दिए AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। और कल हम बताए थे लाल बटा में कक्का, अगले वीडियो में कि लाल बटा में कक्का से। अब देखो यहाँ पे AC स्क्वायर में AC स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1, और AB क्या है आधार और AC क्या है कर्ण। आधार बटा में कर्ण किसका सूत्र होता है? कास। तो क्या आ गया कास स्क्वायर, अब हम मान लिए हैं कास स्क्वायर थीटा प्लस BC क्या है लंब है ना, और AC क्या है कर्ण। तो लंब बटा में कर्ण किसका होता है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये एक फार्मूला हो गया। कभी कभी इसी फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, या कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले से 3 फार्मूले ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में समीकरण 1 में क्या करेंगे कि एक बार अब लंब के स्क्वायर से भाग देंगे। समीकरण 1 में BC स्क्वायर से भाग देने पे AC का स्क्वायर बटा में BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर बटा में BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बटा में BC का स्क्वायर। अब ये इससे डिवाइड होके कितना आ जाएगा 1, और AC क्या है कर्ण है ना, तो कर्ण का स्क्वायर बटा में BC क्या है लंब का स्क्वायर। कर्ण बटा में लंब किसका होता है कर्ण बटा में लंब कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर AB बटा में BC। AB क्या है आधार और BC क्या है लंब। आधार बटा में लंब किसका होता है काट स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक तो ये सूत्र हो गया, दूसरा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, या काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारा 3 सूत्र ये भी हो गया। ठीक है, अब हम अगले सूत्र पे चलते हैं। अब क्या करेंगे, एक बार कर्ण से भाग दे दिए, एक बार लंब से, और इस बार आधार स्क्वायर से भाग देंगे। समीकरण 1 में AB स्क्वायर से भाग देने पे अब क्या है AC स्क्वायर बटा में AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटा में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर
बटा में ए बी स्क्वायर। अब ए सी बटा में ए बी, ए सी क्या है कर्ण और ए बी क्या है आधार, तो कर्ण बटा में आधार देखो तो कर्ण बटा में आधार ये किसका होता है सेक, सेक स्क्वायर थीटा बराबर ए बी क्या है आधार और ये कट के एक हो गया प्लस बी सी लंब और ए बी लंब बटा में आधार किसका होता है tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 1 हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 फार्मूला हो गया। ठीक है, इस तरह ये 3 3 6 और 3 9 फार्मूला, टोटल फार्मूला निकालने सिखा देंगे त्रिकोणमिति का। अगर लिखना है लिख लो, लिख लिए हो ठीक है। आगे देखो, अब इसके बाद अगला स्टेप पे चलते हैं अगला सूत्र निकालने के लिए। अगला सूत्र साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। अब इस फॉर्मूले से हमें कितने मान निकल जाएंगे, जैसे 105 अंश का मान निकालना होगा, 75 अंश का मान निकालना होगा। साइन 75 के लिए क्या लिख देंगे 45 प्लस 30, 45 प्लस 30। 105 निकालना होगा तो क्या लिखेंगे 60 प्लस 45। क्यों लिखेंगे 60 प्लस 45, क्योंकि 60 और 45 का वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो इस फार्मूले से निकालेंगे। दूसरा फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। अब देखो यहाँ से सबसे ट्रिकली समझ में ये आएगा, अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। इधर देखो, जब ये दोनों इक्वेशन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर ये कास ए इंटू बी और साइन ए इंटू बी और कास ए इंटू कट जाएगा ना। अब ये एक और एक कितना हो जाएगा 2, तो 2 साइन ए इंटू कास बी। ये भी एक फार्मूला है, बहुत बार पूछेगा सवाल, बहुत मेथड से लग। ठीक है, 2 साइन ए इंटू कास बी बराबर क्या आएगा साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी ब्रैकेट में। अब इस इक्वेशन को एक बार घटाएंगे, समीकरण मान लो इसको 1 और इसको 2, सब फार्मूला निकलते जा रहे हैं। अब एक बार इसको अगर हम घटा देंगे, ठीक है, जैसे ही घटाएंगे तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो अब ये कट जाएगा और ये बच जाएगा। तो क्या आ गया फार्मूला साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर ए इंटू साइन बी। अब ये वाला कट जाएगा और ये प्लस और प्लस दोनों मिलके कितना हो जाएगा 2 कास ए इंटू साइन बी। ये समझ में आया? तो कभी कभी फार्मूला हो गया 2 कास ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या हो गया साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। ये 4 फार्मूले हो गए। ठीक है, अब देखो हम अगला स्टेप पे आते हैं। यहां से और एक फार्मूला बनेगा साइन 2a का। अब हम साइन 2a को क्या लिखेंगे, साइन अगर 2a का फार्मूला निकालना होगा तो साइन a प्लस ए लिखेंगे ना। साइन 2a बराबर क्या लिखेंगे साइन a प्लस ए। अब साइन a प्लस ए का मतलब हो गया, अब इस फार्मूले पे हम अगर रख देंगे तो क्या रखेंगे साइन a इंटू बी के जगह पे क्या रखेंगे ए, कास ए प्लस कास ए इंटू साइन ए। जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे ए। तो साइन ए कास बी, साइन ए कास ए कितना हो गया 2 साइन ए इंटू कास ए।
ये होता है साइन 2a का फॉर्मूला। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन a इंटू कास ए। ये फॉर्मूला यहां से आता है, ठीक है। अब ये साइन का पूरा, अब यहां से हम स्टेप करते हैं। अब हम आते हैं कास a माइनस बी का फॉर्मूला। कास a माइनस बी, इसमें क्या होता है, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। फॉर्मूला ये हो गया कास a इंटू कास बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला हो गया कास a इंटू कास बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, ठीक है। अब कास a माइनस, अब a प्लस बी का फॉर्मूला, कास a इंटू कास बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला 2 हो गया। अब इस फॉर्मूले को भी मान लो, इसको भी पहला और इसको भी दूसरा, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं। जैसे ही जोड़ेंगे तो माइनस और प्लस क्या हो गया, कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, कास a माइनस बी प्लस कास a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, ये कास a इंटू कास बी, कास a इंटू कास बी कितना हो गया, 2 कास a इंटू कास बी, ठीक है। ये हो गया अगला फार्मूला। अब एक बार इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाएंगे तो ये माइनस हो गया और ये प्लस, तो अब ये कट जाएगा और ये बचेगा, तो आ जाएगा कास a माइनस बी माइनस कास a प्लस बी इक्वल 2 साइन a इंटू साइन बी। ये फार्मूला आ गया। तो ये भी एक ये 4 फार्मूला और ये 4। अब यहाँ से ये साइन 2a का निकल गया ना। अब यहाँ से कास 2a का फार्मूला देखो। 2a को हम क्या लिख सकते हैं, कास a प्लस a। अब इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, कास a इंटू कास a प्लस है ना, तो माइनस साइन a इंटू साइन a। अब कास a में कास a का गुणा होगा साइन a में साइन a का, तो क्या आ जाएगा, कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो गया। तो कास 2a का एक ये भी फॉर्मूला होता है, कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब एक फार्मूला अभी बताए थे कि कास स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1। तो कास स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और साइन स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर a। तो अब रख देंगे कास स्क्वायर a के जगह पे क्या रखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a कितना हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 माइनस कास स्क्वायर। यहीं पे ऊपर देख लो, तो कास स्क्वायर a माइनस 1 माइनस कास स्क्वायर a, तो माइनस में माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो कास स्क्वायर a माइनस 1 प्लस कास स्क्वायर a कितना आ गया, कास और कास कितना हो गया, 2 कास स्क्वायर a माइनस 1। तो यानी हमें कास 2a का फॉर्मूला कितना आ गया, ये देख लो, कास 2a का फॉर्मूला हो गया कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, पहला फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, दूसरा फॉर्मूला, उसके बाद 2 कास स्क्वायर a माइनस 1। ये 3 फार्मूला आ गए कास 2a का, ठीक है। इस तरह फार्मूला निकलते जाएंगे। अब यहाँ से अगला स्टेप है tan 2a और काट 2a का भी फार्मूला देखो।
और उसके बाद tan a प्लस बी, काट a प्लस बी, उनसे कैसे फार्मूला निकलते जा रहे हैं। ध्यान रहे कि फार्मूला निकालना अगर आ गया तो त्रिकोणमिति का ऐसा कोई भी इक्वेशन नहीं होगा जो हल नहीं कर पाओगे। क्या है उसमें बस घुमा के दिया होता है सवाल, बस फार्मूले के ऊपर होता है। कोई एक पकड़ में आ गया कि कहाँ से क्या दिक्कत है, फार्मूला निकालने आ रहा है तो हम सवाल पूरी लगा लेंगे। ये तो अभी हाई स्कूल बेस है, इसके बाद जब फार्मूला निकालना सीख जाओगे इसके बाद स्टार्ट होता है क्लास 11 और 12 का, जहाँ से इसका अंत होगा वहाँ से उसका क्या होगा स्टार्ट होगा। अगला स्टेप देखो, इतना नोट कर लिए। फार्मूला है tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फार्मूला देखो, tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब यहाँ पे tan 2a का भी फार्मूला पूछता है, तो tan 2a के लिए क्या हो जाएगा tan a प्लस a, tan 2a बराबर tan a प्लस a। तो जहां जहां b है वहां पे क्या रख देंगे a, तो क्या आ जाएगा tan a प्लस tan a बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan a। अब a है ना, जब b था तो हम सूत्र में tan b लिख रहे थे, अब b के जगह b क्या है a है तो a लिखेंगे। तो अब हमारा क्या हो जाएगा tan a और tan a कितना हो जाएगा 2 tan a, तो 2 tan a अपान 1 माइनस tan में tan का गुणा होगा तो क्या हो गया, तो ये आ गया tan 2a का फार्मूला क्या होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब हम लिखते हैं अगला फार्मूला tan a माइनस b का। tan a माइनस b का फार्मूला क्या हो जाएगा, जहां प्लस है वहां पे माइनस और जहां माइनस है वहां पे प्लस, तो tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, अगर अब ना समझ में आया तो कभी नहीं आया। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हम काट का सूत्र लिखते हैं, काट a प्लस b का फार्मूला। काट a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, देखो क्या होगा माइनस a बटा में काट b प्लस काट a। ठीक है, ये काट a प्लस काट b का फार्मूला होता है। अब हम काट 2a का निकालेंगे, काट 2a का तो क्या लिखेंगे काट a प्लस a। तो अब जहां जहां b है वहां पे क्या लिखेंगे काट a इंटू काट a माइनस 1 बटा में काट a प्लस काट a। तो काट में एक काट का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा काट स्क्वायर a माइनस 1 बटा में 2 काट a। ये हो गया काट 2a का फार्मूला। अब अगला है काट a माइनस b का फार्मूला। काट a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, काट a इंटू काट b प्लस 1 बटा में काट b माइनस काट। ये ध्यान देना यहाँ पे b प्लस a होता है, इसी तरह b माइनस 1। ठीक है, ये हो गया काट b माइनस काट a का फार्मूला। ठीक है, इस तरह क्लियर हो गया 2 तक फार्मूला। साइन 2a कास 2a tan 2a काट 2a साइन a प्लस b। हाँ दे दो, और पूरा का पूरा साइन a प्लस बी, यहाँ तक फार्मूला क्लियर। अब लास्ट स्टेप बचा है जो अगले कल वीडियो में बता देंगे। अगले वीडियो में हो जाएगा टाइप मतलब साइन 3a कास 3a tan 3a और काट 3a का फार्मूला कैसे आता है। उसके बाद कुछ चीज़ रहेगा, साइन 18 अंश का मान निकालना, साइन 36 अंश का मान निकालना, 54 अंश का मान निकालना, वो बस 5वें स्टेप। इसके बाद त्रिकोणमिति का स्टेप बाय स्टेप